हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीर आप सबका स्वागत करता हूं भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हेमिस्फेयर यानी गोलार्ध। अब इसमें क्या है कि गोलार्ध क्या है, इसका महत्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, गोलार्ध किसे कहते हैं, है ना। उसको कितने कैसे कैसे बांटते हैं, कितने प्रकार के बांटते हैं, कितने भाग में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये सारे सभी चीज इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अपने चैनल पर अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें। लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाते रहें। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको इस चैनल के जितने भी वीडियो होंगे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लें। चलिए आगे देखते हैं। गोलार्ध, है ना, ये हेमिस्फेयर गोलार्ध। गोलार्ध किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए डेफिनेशन, परिभाषा। पृथ्वी को किसी काल्पनिक रेखा या वृत्त, किसी काल्पनिक रेखा या वृत्त दो बराबर भागों में बांटा जाता है ना। दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। गोलार्ध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बोला जाता है, अक्षांशीय गोलार्ध, देशांतरीय गोलार्ध। लॉन्गिट्यूशनल हेमिस्फेयर और लेटिट्यूशनल हेमिस्फेयर। और इसको कितने भाग में विभाजित किया जाता है? तो चार भाग में। चलिए इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं गोलार्ध है क्या। आप लोग देखे हैं कि पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी चपटी है हल्का, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है परिभाषा में, कोई भी ऐसा वृत्त या रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए, दो बराबर भागों में बांटने के लिए ऐसे भी हो सकता है, तो ये भी गोलार्ध हो जाएगा एक, ये गोलार्ध हो जाएगा ये। दूसरा अगर देखें ऐसे हो सकता है तो ये एक गोलार्ध हो जाएगा, ये एक गोलार्ध हो जाएगा। तो इसी तरह से गोलार्ध में बांटा जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं अक्षांशीय गोलार्ध। अक्षांशीय गोलार्ध किसको बोलते हैं? पृथ्वी को एक ऐसी वृत्त या एक ऐसी रेखा से दो बराबर भाग में बांटना, काल्पनिक रेखा से, जो 0 डिग्री अक्षांश पर हो, जो 0 डिग्री अक्षांश, है ना। 0 डिग्री अक्षांश को ही इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। इसी को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, इसी को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। अब चाहे भूमध्य रेखा कहें, विषुवत रेखा कहें, इक्वेटर कहें या 0 डिग्री अक्षांश कहें, ठीक है। तो ये जो बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी को, ये काल्पनिक वृत्त, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो एक साइड होता है उत्तर और एक साइड होता है दक्षिण। तो उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये तो आप लोग देख लिए कि अक्षांश दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर के साइड उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के साइड दक्षिणी गोलार्ध। सेम इसी तरह से पृथ्वी को अगर हम लोग देखें तो ऊपर पे एक उत्तर का ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को ही प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये लंदन में है। तो 0 डिग्री जो देशांतर है, ये काल्पनिक रेखा जो है पृथ्वी को फिर दो बराबर भागों में बांटती है,
एक साइड होता है ईस्ट, है ना, और एक साइड होता है वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम। पश्चिम। अब पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा जाता है। पूर्वी गोलार्ध, 1 सेकेंड, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर, और सेम इसी तरह से ईस्ट हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध, है ना, और वेस्ट हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध। तो ये 4 गोलार्ध में 4 भाग में बांटा जाता है, 4 भाग में बांटा जाता है। तो चारों भाग को समझ गए। अब इसमें क्या है कि पृथ्वी को 4 गोलार्ध में 4 भागों में तो बांटा, कौन कौन अलग किया? 0 डिग्री इक्वेटर, और यहां पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, ये देशांतर है, और 0 डिग्री अक्षांश। तो अब अगर हम लोग इंडिया का परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत कहां है? तो भारत है सबसे पहले, जस्ट सेकंड, सबसे पहले ये उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, और यहां से अगर बांटे तो यहां पर है भारत। तो ये कौन सा गोलार्ध में हो गया? अब यहां से अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और यहां से अगर देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन सी है, क्या है? भारत, भारत अवस्थित है, अवस्थित है। अब इनसे अगर देखें हम लोग सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अब हम लोग उन पर ध्यान देते हैं। देखिए, इनसे सवाल पहला पूछा जाता है किस तरह से कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। दूसरा सवाल होता है कि किस गोलार्ध में, हाँ, और एक चीज है कि ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, यहां पे स्थल भाग सबसे ज्यादा है, और साउथ हेमिस्फीयर में जल भाग, जल का भाग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और यहां स्थल भाग सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा सवाल कैसे पूछा जाता है कि किस गोलार्ध में जल भाग सबसे अधिक है? तो जल भाग किस गोलार्ध में अधिक है? तो दक्षिणी गोलार्ध में, या साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। और स्थल भाग किस गोलार्ध में स्थल का भाग सबसे ज्यादा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अगला सवाल क्या होता है कि इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के कौन से गोलार्ध को अलग करता है? तो कौन से गोलार्ध को अलग करता है? ये 0 डिग्री अक्षांश है, किस गोलार्ध को अलग कर रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को, ठीक है। और वही चीज कह रहा है प्राइम मेरिडियन किस किस गोलार्ध को अलग करता है? तो प्राइम मेरिडियन कौन कौन से गोलार्ध को अलग करता है? पूर्वी गोलार्ध को और पश्चिमी गोलार्ध को। तो गोलार्ध 4 प्रकार का हो गया, कौन कौन से? 4 प्रकार का हो गया, कौन कौन सा? पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी
गोलार्ध, ठीक है। तीसरा, ये दोनों अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से अलग होता है। उसके बाद तीसरा है पूर्वी गोलार्ध और चौथा है पश्चिमी गोलार्ध। और ये दोनों प्राइम मेरिडियन से अलग होता है, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में एक चीज अभी बताए कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है, स्थल भाग, ठीक है, स्थल भाग ज्यादा है। क्यों? यहां पे देखिए, यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यहां पर आपको मिल जाएगा यूरोप, एशिया, ठीक है, एशिया, यूरोप सब यहीं पे हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, एक यहां पर बस दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका है, और एक यहां पर अफ्रीका है, आधा अफ्रीका है आधा, और यहां पर एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए नीचे वाला भाग जो है ये जल भाग है, यानी कि यहां से देखें तो 0 डिग्री इक्वेटर से, 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर, ऊपर का भाग स्थल भाग है, स्थल भाग ज्यादा है, और नीचे में जल भाग ज्यादा है। तो इक्वेटर को अच्छे से समझ गए होंगे कि इक्वेटर कहां से कहां तक है, और कहां से कहां तक है अगर इसको देखें तो ये जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर से, 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक उत्तरी गोलार्ध है। यहां पे लिख देते हैं 0 यहां नहीं होगा, यहीं लिखते हैं, ठीक है, तक, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ तक क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ये जो है, ठीक है। और यहां से यहां तक, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ तक क्या हो जाएगा, तक क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये दोनों आप देख लिए, कहां से कहां तक कौन सा गोलार्ध होगा। गोलार्ध कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलार्ध कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, उत्तर, दक्षिण, है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और दूसरा क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये 4 प्रकार के गोलार्ध होते हैं। दो गोलार्ध को 2 भागों में बांटा जाता है। ये हो गया अक्षांशीय, लेटिट्यूड, लेटिट्यूशनल गोलार्ध, और ये हो गया अक्षांशीय गोलार्ध, ये हो गया लॉन्गिट्यूशनल देशांतरीय गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध से कितने कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से 4 से 5 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि गोलार्ध, भारत कहां अवस्थित है, तो भारत कहां अवस्थित है, अगर देखें तो यहां है, तो ये हो जाएगा उत्तरी पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है।
उसी तरह से अगर देखें तो कौन सा रेखा इक्वेटर किस किस गोलार्ध को अलग करता है और देशांतर किस किस गोलार्ध को अलग करता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और आप बताएं कि उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को कौन सी वृत्त अलग करता है। अब कौन सा वृत्त अलग करता है ये आपके लिए सवाल है। आप इस सवाल का आंसर कमेंट में दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।